हेलो एसएससी फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में भी तल्लीन होंगे। बहुत अच्छी स्टडी आपकी चल रही होगी और एसएससी जो है एक जो लेवल है, ब्रांड है, वो अपने आप में उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो एसएससी की तैयारी करते समय सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि एसएससी करने के लिए आपको एक सोच और आपको एक मेहनत चाहिए। इंग्लिश की अगर अपन बात करें, देखिए, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसको आप काफी समय से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। आपने एकेडमिक में भी पढ़ा होगा और जब एकेडमिक में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एकेडमिक में आपको और बहुत ज़्यादा डीप होकर भी पढ़ाया गया होगा। ये टेंस ऐसे बनता है, ये फॉर्म लगती है, सारी चीज़ें। यानी हम कह सकते हैं कि एकेडमिक से अगर हमने टेंस को पढ़ा हुआ है, यानी इंग्लिश को हमने पढ़ी हुई है, उसके बाद आज अगर अपन एसएससी कर रहे हैं और एसएससी पर आकर पुनः से अपन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो उसमें और इसमें अंतर एक लेवल का अंतर है। किसका अंतर हो जाएगा? लेवल का। जहां हम लेवल की बात करेंगे तो एसएससी अपने आप में एक लेवल है, एक ब्रांड है। और एसएससी में ग्रामर के अपेक्षाकृत अगर अपन वोकैब की बात करें तो ग्रामर एसएससी में ग्रामर की अपेक्षाकृत जो बुकैब सेक्शन रहता है, बुकैब सेक्शन, ये जो बुकैब सेक्शन होता है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बुकैब में एक चीज समझाना चाहता हूँ और बुकैब में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बुकैब कभी भी अगर आप याद करें तो उसे वर्ड टू वर्ड कभी भी रटे नहीं। अगर आप बुकैब को वर्ड टू वर्ड अगर रटते हो तो आप कभी भी उसको याद नहीं कर पाओगे और ना ही वो बुकैब आपके किसी काम आने वाले। क्योंकि रटने का मतलब क्या है कि जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, और अगर हमारी प्रैक्टिस बंद हो गई तो वो वर्ड हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फिर बुकैब को कैसे याद करें? भाई बुकैब भी तो हमें याद करना पड़ेगी। बुकैब का सेक्शन का वेटेज होता है, वो जाना होता है। तो बुकैब को याद करने के लिए बहुत अच्छी तरीका इस बात को समझिएगा कि जिस तरीके से अपन मैथ पढ़ते समय ट्रिक निकालते हैं, जिस तरीके से अपन जीएस पढ़ने के लिए, जैसे जीएस बहुत सारा है और हम कई बच्चों का जीएस में मन नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखते हो तो जीएस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमसे याद नहीं होती या हमें कठिन लगती हैं। उसके बावजूद भी अपन क्या करते हैं, जीएस के कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं और किसी न किसी तरीके से एक बर्ड से दूसरे बर्ड को अपन रिलेट भी करते हैं। जब एक बर्ड से दूसरे बर्ड को रिलेट करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि वो इजी हो जाए और हमें याद हो जाए। बस उसी तरीके से समझिएगा कि जब आप बुकैब को याद करें, जब भी आप बुकैब को याद करें, तो बुकैब को जब हमें याद करना है तो बुकैब को याद करने के तरीके में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बर्ड को या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को या आपके संबंधित कोई भी बात घटी हो, किसी भी प्रकार की वो चीज हो, उसको से रिलेट जरूर करिए। अब जब आप उसको से रिलेट करेंगे तो रिलेट कैसे भी हो, जरूरी नहीं आप बर्ड टू बर्ड याद करोगे आपको याद नहीं होगी। अगर आप उसको रिलेट करोगे जैसे हम जीएस से रिलेट करते हो उस तरीके से अगर आप रिलेट करके चल रहे हो तो ये समझ कर चलिएगा कि आपको बहुत जल्दी बुकैब भी याद होने लगेगी। आज जो सीरीज अपन चला रहे हैं बुकैब की, वो लगभग प्रीवियस ईयर की है। किसकी है? प्रीवियस ईयर की। आपको ये वीडियो जो मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर पर मिलेंगे और इसी में संबंधित लाइव क्लास नाइट में होती है 8 पीएम। आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ग्रामर हमें और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप हमारा पेड कोर्स भी कर सकते हैं। फीस मात्र 1199 है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक। यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जैसे ये सभी जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एसएससी में पूछे हुए हैं और आपको इन सभी का क्या बताना है? सिमिलर। देखिए, बुकैब में अगर अपन बात करें तो ये बुकैब, अब बुकैब कितने प्रकार की हो गई? दो। एक होता है एंटोनियम और एक कहलाती है सिनोनियम। एंटोनियम और सिनोनिम।
एंटोनिम की अगर अपन बात करें तो एंटोनिम को अपन कहते हैं अपोजिट, और सिनोनियम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन कहते हैं सिमिलर। क्या कहते हैं? सिमिलर। यानी इसको अपन क्या कहेंगे? समानार्थी, समानार्थी। और यहाँ अपोजिट को अगर अपन बात करें तो इसको अपन कहते हैं विपरीत। अपोजिट को क्या कहते हैं? विपरीत। और यहाँ पर ये जो सिनोनियम्स लिखा है, सिमिलर लिखा है, इसको अपन कहते हैं समानार्थी। अब ये समझने वाली बात है कि बर्ड टू बर्ड रटेंगे हमें कभी याद नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बर्ड का कैसे न कैसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 4 ऑप्शन में वो बर्ड भी रख दिया जाए जो इसका एंटोनियम हो, अपोजिट हो, और आपसे सिमिलर पूछे, या चारों के चारों अपोजिट, तीनों के तीनों अपोजिट रख दिया जाए, एक ऑप्शन आपका सिमिलर का रखेगा। कुछ भी हो सकता है। जब वैरायटी हमारे पास ऑप्शन बहुत होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बर्ड टू बर्ड कभी मत रहे। आपको क्या करना है? आपको बुकेब के नाम से सिर्फ बुकेब याद करना है। आपको वर्ड याद होना चाहिए। वो पूछ कुछ भी सकता है आपसे, चाहे वो अपोजिट पूछ ले और चाहे वो सिनोनियम पूछ ले। ऑप्शन भी कई बार बदलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे के क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहला वर्ड दिया हुआ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की बात करें तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, तंगहाली, दुर्गति या दुर्दिन, दुर्भाग्य, गरीबी या अभाग्य। एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ अगर अपन बात करें तो आज अपन सब किसके बारे में बात करेंगे? सिनोनियम के बारे में बात करेंगे, यानी सिमिलर। अब एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, तंगहाली, दुर्भाग्य, गरीबी, ठीक है। तो इसका क्या बताना है अपन को? सिनोनियम बताना है। सिनोनियम मतलब इसका समानार्थी बताना है। तो यहाँ पर चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। चेज का मतलब पीछा करना, ठीक है। चेज का मतलब क्या होगा? पीछा, और ये करना। कैपेसिटी का मतलब आपको पता है क्षमता होता है। जॉय का मतलब खुशी। अब यहाँ पर अगर हमें एक एक वर्ड का मतलब पता है तो ही बुकैब सेक्शन हो पाता है, और अगर हमें एक एक वर्ड का मतलब नहीं पता है तो फिर बुकैब सेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये बहुत सरल है। कई बार ऐसे भी वर्ड आ जाते हैं जो हम अपनी लाइफ में पहली बार ही देखते हैं कि यार ये भी कोई वर्ड होता है क्या, और जब उसके आंसर शीट में देखते पता चलता है अरे ये तो इसी का ही वर्ड था। तो कई बार ऐसा होगा। अभी आपको सरल लग सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होता है। पूछा है सिनोनियम, तो सिनोनियम क्या है? इसके जैसा ही वर्ड बताना है। तो चेज पीछा करना, कैपेसिटी क्षमता, जॉय खुशी, मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून लिखा हुआ है अभाग्य, आफत, विपत्ति, दुर्भाग्य, दुख। तो ये इन्हीं में से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आंसर क्या कहलाएगा ना? फोर्थ। आंसर क्या कहलाएगा? फोर्थ इज, ठीक है। अगला वर्ड लिखा है एबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है किसी चीज का अधूरा होना, अधूरा, असफल होना, कच्चा, निष्फल या विफल। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर अधूरा है, हमें सिमिलर बताना, तो कोई ना कोई वर्ड हमें ऐसा लेना है जो बिल्कुल इसके से मिलता जुलता हो। तो जैसे अपन बात करें प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर, मात्रा में, बहुत ज्यादा होना, अधिकता में होना, अधिक होना, ठीक। लॉफुल का मतलब कानूनी या वैध या न्याय संगत बात करना। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है असफल या नाकाम या नाकामयाब। और फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक, लाभदायक या उपयोगी। अब यहाँ पर अधूरा असफल है। जब हम अपने क्वेश्चन में असफल हो रहे हैं तो फिर हमारा सिनोनियम भी किस में जाएगा? असफलता में जाएगा। तो आंसर क्या कहलाएगा? अनसक्सेसफुल। आंसर क्या कहलाएगा? अनसक्सेसफुल। एसएससी सीजीएल 2016। इस तरीके की जो बुकैब है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बुकैब को भी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा आप नाइट 8 बजे भी हमारी लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास में मैं आपको एंटोनियम और सिनोनियम पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर ये आपको रिकॉर्डेड भी बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड में आपको सारी वीडियो वो मिलेंगी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके अलावा मैं रिकॉर्डेड में भी पढ़ा दूंगा आपको, लाइव में भी पढ़ा दूंगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं। बस सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। देखिए, अगला क्वेश्चन लेकर एडस। आर्डस की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है कठिन, दुष्कर, दुभर, विकट, ठीक है, कर्मठ और बीहट। एसएससी सीजीएल 2016। यहाँ पर अगर अपन बात करें फेरवेंट, फेरवेंट होता है उत्कृष्ट, या फिर अपन कहते हैं उत्सुक, गर्म, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शक्तिशाली, दृढ़ या पक्का।
एंथुआस्टिक का मतलब होता है उत्साही, और स्ट्रेनस का मतलब होता है जोरदार या कठिन। तो देखिए आर्डस का मतलब भी क्या होता है, कठिन, तो स्ट्रेनस का भी मतलब क्या हो गया, जोरदार या कठिन। तो यहाँ पर हमें एक एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये समझिए कि अगर एक वर्ड के बारे में भी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, तो कम से कम आपको इतनी बुकेब आना चाहिए कि आपको अपना आंसर मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ सब कुछ संपन्न आ जाए, यानी संपूर्ण चीज आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको अपने क्वेश्चन के ऑप्शन से मतलब है, आंसर से मतलब है, आप अपना आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। इस बात से कभी कोई मतलब नहीं होता है कि आप वहां पर पढ़ाने जा रहे हो। इस बात को याद रखिएगा बेटा। एसएससी अगर निकालना है तो एसएससी निकालने का तरीका अलग है और एसएससी को पढ़ने का तरीका आपको अलग समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? एसएससी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, वहां पर आपको कभी भी ये नहीं दिखाना है कि मैं टीचर हूँ, देखो मैं इतना जानता हूँ। वहां आपके सिर्फ क्वेश्चन के आंसर से मतलब है। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर अगर आपको भी पढ़ाने का कहीं मौका मिल रहा है और आप दूसरों को समझा रहे हो, तब आप अपने अंदर का पूरा टैलेंट दिखाइए, देखो इसका ये भी हो सकता है, अरे इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। तो ये दोनों जो पैराग्राफ है आप अलग अलग रखिएगा। जब अलग अलग रखेंगे तो और भी ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है डांटना, धिक्कारना, सावधान करना। इरिटेट का मतलब आपको भी पता है, चिढ़ाना, ठीक। इस चिट मतलब डांटना, डिस्प्लेस मतलब नाराज होना, अनॉय का मतलब पता है आपको, मना करना, ठीक है, मना करना। अब अनॉय का मतलब मना करना, और ये क्या कह रहा है, एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब डांटना, धिक्कारना या फिर सावधान करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिट मतलब डांटना, किसी को सावधान कर देना, किसी से समय रहते किसी को कोई चीज के बारे में बता देना, क्या कहलाता है, चिट, ठीक है। चलिए एसएससी सीजीएल 2014। अगर अगले वर्ड की बात करें तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, प्योरिटी। 2015 में पूछा है। क्लेवरनेस मतलब चतुरता। इसके बाद अटैचमेंट का मतलब बात करें तो मेलजोल, ठीक है। अप्रिसिएशन की बात करें तो इसका मतलब होता है प्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, प्योरिटी यानी शुद्धता। ये क्या होता है, शुद्धता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुद्धता। और कहीं ना कहीं आंसर यही हो गया। एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा सहमत होना। एग्रीमेंट का मतलब सहमत होना। तो आंसर क्या कहलाएगा, प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन क्या कहलाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे अगर अपन बात करें एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटा देना, विनाश करना, सत्यानाश कर देना, संपूर्ण वर्चस्व मिटा देना, अस्तित्व मिटा देना। इसको अपन क्या भी कह सकते हैं, अस्तित्व मिटा देना, ठीक है। अस्तित्व मिटाना, किसी की पहचान मिटाना। अस्तित्व मिटाना या किसी की पहचान मिटाना क्या कहलाता है, एनिहिलेट। अब इसने कहा है कि इसका सिनोनियम बताना है। तो सॉल्व का मतलब आपको पता है कि सॉल्व अपन किसे कहते हैं, किसी चीज को हल करना। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, आरंभ करना। इनिशिएट का मतलब आरंभ करना। डेस्ट्रॉय का मतलब विनाश, डेस्ट्रॉय का मतलब विनाश, ठीक है। और डिड्यूस का मतलब देखिएगा, अगर अपन यहां पर बात करें तो आंसर अपन को यही मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए आंसर मिला कि नहीं मिला। अगर अपन इसमें बात करें एनिहिलेट के, तो इनहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा अपना, इनहिलेट का सॉरी, इनहिलेट का मतलब जड़ से मिटाना। तो डेस्ट्रॉय इसका मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। कई बार जब अपने अंदर भड़ास भर जाती है, जो अपन भड़ास को निकालते हैं, तो भड़ास निकालने के लिए भी अपन इसी शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। भड़ास निकालने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, डिड्यूस का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड्यूस का। तो यहाँ पर आंसर क्या है, हो जाएगा अपना जड़ से मिटाना। तो आंसर क्या कहलाएगा, डेस्ट्रॉय, ठीक है। चलिए आगे अगर अपन बात करें एबेंडन। किसी न किसी वीडियो में आप देखिएगा, मैंने आपको समझाया है कि ये जो एवेंडन है और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, तो एवेंडन
एक बार मैंने जब एसएससी का एग्जाम दिया था उसमें भी एबेंडन आया हुआ था। आप देखिएगा मैंने क्वेश्चन को बदला नहीं है। देखिए एबेंडन और एबेंडन दोनों एबेंडन हो रहे हैं, लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इसके ऑप्शन अलग हो रहे हैं और इसके ऑप्शन अलग हो रहा है। देखिए एक्सक्यूज, फोरसेक और अर्ज, कीप, चेरिस और एनलार्ज और रिस्क ऑप्शन अलग अलग हो रहे हैं। तो हमें को यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप सिर्फ बुकैप के नाम से याद करिएगा। आप किसके नाम से याद करिएगा? सिर्फ बुकैप के नाम से याद करिएगा। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि एंटोनियम से एंटोनियम को एंटोनियम की तरह याद करें और सिनोनियम को सिनोनियम की तरह याद करें। आप इस चीज के चक्कर में मत पड़ना। आपको बुकैप याद करना है। बुकैप में वो आपसे कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि एंटोनियम ये वर्ड दिया और इसका एंटोनियम ही पूछेगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड दिया है और इसका सिनोनियम ही पूछेगा, ये भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप बुकैप याद करिए, वो आपसे पूछ कुछ भी सकता है, जो उसको अच्छा लगेगा वो पूछ सकता है। एंटोनियम पूछे, सिनोनियम पूछे, ये उसके ऊपर है, आपको वर्ड आना चाहिए बस। तो यहाँ पर एबेंडन का मतलब क्या होता है? परित्याग करना, गद्दी छोड़ना, ठीक है ना। अब एबेंडन का सिमिलर बताना, एक्सक्यूज का मतलब आपको पता है, बहाने करना, अर्ज अपील करना, रिस्क, तो आंसर क्या होगा? फोरसेक। और ये वर्ड मैंने आपको बताया, ये मेरे एसएससी एग्जाम जब मैंने दिया था तो ये आ चुका हुआ वर्ड है। आप देखिए जिसको ये लगता है कि वर्ड रिपीट नहीं होता है या प्रीवियस ईयर का नहीं आता है, उन लोगों के लिए बेहतर जवाब है। 2011 में ये आया और 2013 में ये आ गया, तो इन लोगों के लिए बेहतर जवाब है कि देखिए सब आता है, चीजें वही है, उतना ही रिपीट होता रहता है, पर उतना भी तो आपको आना चाहिए ना, उतना भी आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा छोड़ना, फोरसेक मतलब छोड़ना। और ये भी याद रखने रखिएगा, ये जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। अगला देखिएगा, एबेंडन मतलब परित्याग करना, एसएससी सीजीएल 2011। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोरसेक। आंसर क्या हो जाएगा? फोरसेक, त्यागना, छोड़ना, ठीक। इसके बाद की पता है, चेरिस भी पता है। चेरिस का मतलब संजोना, पालन पोषण करना, ठीक है, लालन पालन पोषण करना। अच्छा वर्ड है। चेरिस भी कैसा वर्ड है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने इसमें हिंदी लिखी हुई है। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, या अपन कहते हैं विस्तार करना, विस्तार करना, बढ़ाना या विस्तार करना। एनलार्ज का मतलब बढ़ाना या विस्तार करना। देखिए जब कोई स्टेचुअल चीज होती है तो अपन क्या करते हैं? उसको तानते कि नहीं तानते हैं? तो तानने का मतलब क्या होगा? अपन उसको बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहे हैं अपन? बढ़ावा दे रहा है। तो बढ़ावा दे रहा है तो क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। हर एक मीनिंग का आप अपने जीवन में किसी भी चीज से आप जोड़ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीधे सीधे बात करोगे एमेंडन, ठीक है, और ये हो गया फोरसेक, त्यागना, तो एक तो ये तरीका हो गया याद करने का। एक मुझे एनलार्ज करना है। अब मुझे पता है कि एनलार्ज करना बढ़ावा देना है, ठीक है ना, या मैं कहूँ विस्तार करना, पर किसका, कैसा विस्तार? अगर इसी पर चर्चा हो जाए थोड़ी सी कि आप किसी भी चीज को अगर तानना है, तो तानने इसका मतलब आपके पास वो रबड़ है, छोटी है, आपने उसको ताना मतलब एनलार्ज कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो, तो वो आंसर हमारे दिमाग में क्विक कर जाता है, हमें आसानी हो जाती है याद करने में। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज से रिलेट करिए, और रिलेट करके अगर आप करते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। एमिकेबल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा हुआ वर्ड है। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, मित्रता, मैत्रीपूर्ण, मित्रता, या अपन कहेंगे मैत्रीपूर्ण। इसको अपन क्या कहेंगे? मैत्रीपूर्ण। एसएससी सीजीएल 2014। अब मैत्रीपूर्ण का आपका परफेक्ट आंसर आ ही जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, हैप्पी, परफेक्ट, जॉयस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली होगा कि नहीं हो? कुछ तो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं। अगला लिखा है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है निर्भीक, साहसी, निडर, निर्भीक, साहसी, निडर, ठीक। एसएससी सीजीएल 2014। अब इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसकी सोच समझिएगा। इंडस्ट्रीज का जो वर्ड लिखा हुआ है ये मिलता जुलता किससे हो गया? इंडस्ट्री। किससे मिलता जुलता हो गया? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग। तो कई लोग ये समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री से मतलब ये उद्यमी है, ठीक है ना, या अपन ये समझ लेते हैं कि इसका वर्ड किससे रिलेट हो रहा है? कि इंडस्ट्री से रिलेट हो रहा है, तो यार ये तो आंसर नहीं होगा। जबकि ओ यूएस लगा है, और ओ यूएस अगर लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? हमारे लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव का जब ये काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? मेहनती, परिश्रमी या व्यवसायी, ठीक है, उद्यमी भी कह सकते हैं। पर
चेंज मीनिंग का, हर चीज का अर्थ अलग अलग सेंस में भी जाता है। तो कई बार तो हमको ये लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर ये नहीं, कई बार हमको ये लगता है कि बर्ड देखा यार ये नहीं हो सकता, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रीज कर दिया इन्होंने, बताओ ये बर्ड, और आंसर वही होता है। जब कोई इंडस्ट्री लगाएगा, उद्योग लगाएगा, तो उद्योग लगाने की क्षमता उद्यमी में ही होगी। उद्यमी मतलब इंडस्ट्रीज हो जाएगा, यानी वो मेहनती होगा, वही कर सकता है, नालायक लोग कभी नहीं कर पाएंगे इसको। तो यहाँ एन कैरिंग, बेफिक्र, बेपरवाह, बेपरवाह, ठीक, तो ये हो जाएगा। इसीलिए वर्ड को समझकर भी जाइएगा। बोस्टरस और डेयरिंग, तो यहां पर इसका आंसर क्या कहलाएगा, डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, साहस, साहसी, या अपन क्या कहते हैं, निडर, क्या कहेंगे, निडर। तो ये जो वर्ड थे आपके कंप्लीटली कंप्लीटली एसएससी एग्जाम में आए हुए, एसएससी एग्जाम में आए हुए। तो इस तरीके से अपन पर डे एसएससी में आए हुए वर्ड को भी डिस्कस करेंगे। और नाइट में आपकी क्लास रहती है 8 बजे, 8 PM। आप चाहें तो इस पर लाइव भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं लाइव आपको बुकैप सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लाइव में आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बुकैप सेक्शन। आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मैं ये सभी जो मीनिंग्स हैं जो आई हुई हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।